हेलो प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन 17 पे। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप देखेंगे 3 टॉपिक को लेके। एक आप देखेंगे नए शिक्षक भर्ती के लिए कि नए शिक्षक भर्ती का क्या माहौल बन रहा है, आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद आप देखेंगे डीएलएड की दयनीय स्थिति के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी निकल के सामने आई, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो जूनियर एडेड की जो परीक्षा हुई थी और उसके परिणाम जारी किए गए थे, फिर उसमें अभ्यर्थियों ने उस पे भी आरोप लगाया था। तो उसमें क्या प्रोसेस है, क्या कहाँ तक पहुंचा है, उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला जो बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, चूंकि शिक्षा जगत का ही चैनल है तो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो तो वो तो आपको बताएंगे। छोटी मोटी वो भी जानकारियां बताते हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिट होती है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ जूनियर एडेड जो सहायक टीचर के लिए जो आपकी देखेंगे परीक्षाएं हुई थी और उसका परिणाम जारी किया गया था आनंद फानंद में। तो उसमें आप देखेंगे कई तरह की कमियां कर दी गई थी। किसी का मैक्सिमम नंबर दे दिया गया था, कहीं किसी का नीचे गया था आंसर की के हिसाब से, बहुत ऊपर नीचे हुआ था। तो उसके बाद आप देखेंगे उसी को लेके मंगलवार को उसके पीएमपी ऑफिस के सामने छात्रों ने उसको लेके धरना प्रदर्शन किया था। बारिश होने के बाद भी वो वहां से हटे नहीं थे। उसके बाद आप देखेंगे सचिव निकल के सामने आए थे, उन्होंने बताया था, आश्वासन दिया था कि आपका कुछ दिनों में उसका परिणाम सुधार के पुनः जारी किया जाएगा। तो अब देखिए कब तक जारी किया जाता है। अभी तक तो जारी नहीं किया गया, उसको पुनः सुधारने की बात कही गई है। उसके बाद उसमें कुछ आगे का प्रोसेस हो, इसके ऐसा आश्वासन वहां के सचिव महोदय ने दिया था। तो यही थी जूनियर सहायक शिक्षा से जुड़ी हुई सूचना, जो अब देखेंगे उसका रिजल्ट। आश्वासन तो मिला है लेकिन कब तक आता है अब ये देखने वाली बात है। वही आगे बात करेंगे डीएलएड की स्थिति के बारे में। तो आप देखेंगे कि अभी पिछले दिनों में कुछ ही दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, जिसमें आपने ये पढ़ा होगा, ऐसे करके पढ़ा होगा कि 19 डीएलएड कॉलेज अपना लौटाएंगे मान्यता। तो उसके लिए आपको बता दें कि सबसे पहले आप उसमें ये देखेंगे कि ऐसा क्यों है। आप देखेंगे कि डीएलएड का जो ये आपका पढ़ाई होती है, डीएलएड का जो पाठ्यक्रम होता है पूर्ण रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे ही आश्रित होता है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। अब 4-5 सालों से आई नहीं है और पता भी नहीं चल रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद एक ये बीएड वाला जो माहौल आता है, बीएड वालों को भी प्राथमिक में ले लिया जाता है, कभी ले लिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है। ये कोर्ट और सरकारें जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा करती रहती हैं। तो उसके बीच में ये बीटीसी जो अब वर्तमान में डीएलएड हो गया है, उसकी दयनीय स्थिति हो गई है। पता नहीं चल पा रहा है क्या आगे इसका होगा। इस समय 19 जो कॉलेज हैं आपके प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेज हैं, वो अपना मान्यता खुद लौटाने के लिए सरकार के पास अपना उन्होंने पत्रक लिखा है कि हमें डीएलएड का आप मान्यता ले लीजिए, हमें नहीं एडमिशन लेना है इस वर्ष में। क्योंकि आप देखेंगे कि उसके छात्र नहीं मिल पा रहे थे। आप देखेंगे कि फार्म के समय भी 2-3 बार उसका डेट बढ़ाया गया, फिर भी सीट जो जितना था 2,42,000 के आसपास में सीट था। उसके बाद उतने भी आपके अब देखेंगे फार्म नहीं आ पाए थे। तो इसके लिए वहां पे स्थिति गड़बड़ हो गई थी। तो फिर इसी के कारण कॉलेजों को बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको कल मान्यता लेने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए वो मान्यता लौटाने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे नए शिक्षक भर्ती के लिए, नए शिक्षक भर्ती का क्या माहौल बन रहा है। तो उसमें आप देखेंगे पेपर में कुछ ही दिन पहले आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, जिसमें आपको दिखाया होगा कि 1 लाख से अधिक जो आपके टीचर हैं उनको पदोन्नत किया जाएगा। तो पदोन्नत किया जाएगा तो फिर आप देखेंगे नीचे का सीट खाली हो जाएगा। तो नीचे का सीट खाली हो जाएगा तो उम्मीद तो की जा सकती है एक वैकेंसी की। इस तरह से माहौल बन रहा है। उसके बाद 4-5 साल से जो वैकेंसियां नहीं आई है, उसके बीच आप देखेंगे जो रिटायरमेंट हुए वो भी सीट खाली है। और जो ये आर्टिकल पिछले दिनों आया था, तो अगर वो पदोन्नत हो जाते हैं तो फिर नीचे का आपका सीट खाली हो जाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के अंत तक या न्यू ईयर यानी 2023 की शुरुआत तक नई भर्ती देखने को मिलेगी। उम्मीद तो ऐसी की जा सकती है। अब देखिए कैसा क्या सरकार करती है, कैसे कोर्ट के हिसाब से आता है। पहले तो ये जब तक बीटीसी और बीएड वाला जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जब तक ये फाइनल नहीं होगा उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इसका जजमेंट नहीं आएगा, जो 6800 वाला क्लियर तो हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह से उसका भी डिटो नहीं हुआ है। 6800 जो टीचर का मामला फंसा है आरक्षण को लेके, जब तक ये 2-3 मामले जो पेंडिंग में चल रहे हैं, जब तक ये तीनों चारों 2-3 के बाद 6800 है, उसके बाद ये बीटीसी बीएड वाला है, उसके बाद
एक और मामला है कुछ टीचरों को लेके, अगर जब तक वो सारे मामले कंफर्म नहीं होते हैं तो नई शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद कम है। लेकिन ऐसे तो अब लग रहा है कि ये मामला भी अब अंतिम समाप्ति पे ही है, अब इसका भी जजमेंट मिल ही जाना है। तो अब उसके बाद आप देखेंगे साल के अंत तक या नए वर्ष की शुरुआत में देखने को मिल सकती है, जितनी ही देखने को मिले उम्मीद की जाए। हम तो उम्मीद करेंगे कि 50 से ऊपर आए, 51,112 ही पद पे आए, लेकिन 50 से ऊपर आनी चाहिए। तो अब ये तो सरकार के ऊपर और कोर्ट के ऊपर है। तो अब ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो इससे जुड़ी हुई डालें, इससे अलग भी वीडियो डालें आपकी जानकारी के लिए, तो आपको उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों भाइयों तक अपने शेयर करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।